Hello everyone, welcome to the Numerology Planet. स्कॉर्पियोज आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है और हॉरोस्कोप है जून 2023 का। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग तीनों देख सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो सन साइन हो तो अपना रिस्पेक्टिव राइजिंग और मून साइन ज़रूर देखा कीजिए, और अगर आप स्कॉर्पियो राइजिंग या मून है तो अपना रिस्पेक्टिव सन साइन कुछ चीज़ें एग्जैक्टली मैच कर सकती हैं, रेजोनेट, और कुछ चीज़ें डिफर कर सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन आपका राइजिंग या मून साइन क्या है। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। सबसे पहला कार्ड है डेथ एंड रिबर्थ का। स्कॉर्पियो पिछले कुछ मंथ्स की एनर्जी ये है, ये नंबर 13 है, तो आपके पिछले 6-7 मंथ्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप हो सकता है छोड़ना पड़ा हो, किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, कोई शॉकिंग सडन इंसिडेंट जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई हो, आपका कैरियर हो सकता है चेंज हुआ हो, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, किसी साइकिल का एंड, कोई फ्रेंडशिप ख़त्म हुई हो, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस आई हो, तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये एनर्जी ज़रूर है। और डेथ एंड रिबर्थ कार्ड बेसिकली बहुत सारी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आती है, लेकिन वो किसी ना किसी पेनफुल वे में आती है। तो यहाँ पे कुछ पेनफुल जिसे कहते हैं सिनेरियोज नज़र आते हैं, डिस्ट्रक्शन भी है, और रिलेशनशिप के साथ कोई, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिनका अभी अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है, वो सेपरेशन जो है वो किसी वजह से हो, उसकी बैक एंड पे कोई पॉजिटिव रीज़न हो सकती है। कैरियर फाइनेंसेस को देखा जाए तो आपको कुछ नए कैरियर, किसी चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जिनके साथ जो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, या आपके पार्टनर्स में भी ये एनर्जी है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ झगड़ा, नाराज़गी है फ्रेंड्स में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि फ़िलहाल आप शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हों, और चीज़ें आपने पास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी सफरिंग देखी है। आगे बात करते हैं थ्री ऑफ कप्स। नंबर 3 मरकरी इन कैंसर है, और ये जून 2023 में आपके कुछ सेलिब्रेशन आ सकती है, कुछ इवेंट्स जो पिछले कुछ मंथ से आपको एनजाइटी, स्ट्रेस और ज़हनी परेशानी को जो भी चल रहा था, उसके बाद सडनली हो सकता है इस मंथ में कोई गुड न्यूज़ आए, और फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, रीयूनियन, और कोई विक्ट्री फील हो सकती है, जिसमें जैसे आप में से कुछ लोग ट्रिप्स पे जा सकते हो, वेकेशंस, कोई फ्रेंडशिप फन गेम्स वगैरह। अच्छा, और इसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सिचुएशन जिसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसका एक एंड नज़र आता है, क्लियरेंस नज़र आती है। और या जहाँ आपको लग रहा था लोग आपकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करें, तो यहाँ पे वो भी है, रीयूनियन हो सकती है किसी पुराने फ्रेंड या एक्स लवर के साथ। और मैरिड लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ से लेके गुड न्यूज़ बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं। कोई बिजनेसेस को लेके न्यू आइडियाज़ वगैरह भी यहाँ पे आ सकते हैं। कोई ब्लॉकेज आपकी कोई रिमूव होती है यहाँ पे नज़र आती है। फिर हम थर्ड कार्ड की बात करें, फूल कार्ड है, जो कि टैरोट्स में भी सबसे पहला कार्ड है। न्यूमरोलॉजिकली इसको ज़ीरो से कंसिडर किया जाता है, ये एक जर्नी का स्टार्टअप होता है। तो यहाँ पे अपकमिंग मंथ्स में आप इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली ये है एक, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया है, कोई नया पाथ हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोग मैरिज या एंगेजमेंट की तरफ जा रहे हों, कोई रिलेशनशिप छोड़ना पड़ा हो, और कुछ लोग कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी चीज़ पे, वो फाइनेंसिस, कैरियर, रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि आपने किसी के कहने पे रिस्क लिया है, चीज़ें क्लियर नहीं थी, शार्प डिसीजंस लिए गए ऑल ऑफ सडन, और अब वो चेंजेस शायद आपको थ्रेटनिंग लग सकती हैं, अपकमिंग मंथ्स में अपसेट कर सकती हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये कि आपने ना कुछ चीज़ें जो पहले कभी सिचुएशंस डिस्कवर नहीं की थी, आप अनअवेयर थे, जानते नहीं थे, उतना मैच्योर नहीं थे, फिर भी आपने बड़ा कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। और किसी किसी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप कह लो, कैरियर फाइनेंस कह लो, यहाँ पे ये नज़र आता है
कि आप शायद इन फ्यूचर कोई न्यू लाइफ किसी और न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हो और रीयूनियन के चांसेस है इसमें, दोनों केसेस हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस किसी न्यू पर्सन के साथ का इन होना भी सिचुएशन में हो सकता है, या कोई ऐसा डिसीजन एक रिलेशनशिप को छोड़ के टुवर्ड्स इंगेजमेंट मैरिज जाना, या एक जॉब छोड़ के, ये टोटली आपके लिए अपकमिंग मंथ्स में न्यू जर्नी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कैरियर फाइनेंसेस की, तो उसमें सबसे पहले 7 ऑफ कप्स है। नंबर 7 वीनस इन स्कॉर्पियो। अब यहाँ पे पास्ट में पिछले कुछ मंथ्स में या करंटली ऐसा हो सकता है कि आप इमेजिन कर रहे हैं बहुत अच्छा कैरियर फाइनेंसेस और कोई ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़। मसला ये है कि आप अपने कैरियर को जिनकी भी जो जो जॉब्स बिजनेसेस हैं चल तो रही हैं, लेकिन आप उसमें कोई जिसे कहते हैं ना उसकी एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, उसको और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में तो हैं लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम माजी में आ सकती है। हो सकता है कि आपने कोशिश की हो, आपने उसमें एफर्ट की हो, आपकी ड्रीम हो, आपका विजन हो, अब वो डिफ़िकल्टीज़ इतनी सारी हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं। यहाँ पे चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे लोग मुख्तलिफ मशवरे दे सकते हैं कैरियर फाइनेंसेस के। प्रॉब्लम ये है हर चीज़ जो है ना, ये आपके इसको इंट्यूशन बोलते हैं कि आपके जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने इसको किस तरह अमली शक्ल में लेके आना है अपने उस आइडिया को, वहाँ पे आपको माजी में प्रॉब्लम आ सकती है और ये चीज़ आपको शायद बॉदर भी कर रही हो। आगे आता है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये नंबर 8 है जो कि सैटर्न के साथ न्यूमरोलॉजी में कनेक्ट करता है, सैटर्न प्लैनेट के साथ, और जुपिटर इन जेमिनी है। अब यहाँ पे कैरियर फाइनेंसेस में भी ना थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि कोई पुअर लक फील हो सकती है अपनी जॉब से, अनसेटिस्फैक्ट्री किस्म की सिचुएशन, कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है काम को लेके, थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं डिस्टर्ब होके घर के हालात की वजह से, और आपका ये फील हो सकता है कि आपका कैरियर वगैरह इतना साउंड नहीं कि आप उसको अप टू द मार्क हेल्प आउट कर सको फैमिली को। और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली एक ऐसी सिचुएशंस को यूजली इंडिकेट करता है जहाँ पे आप बाय फेट, किस्मत, बाय लक, आप या सम हाउ बस अपनी एफर्ट्स करते करते आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो किसी जॉब में, किसी कैरियर में, जहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते हो, लेकिन आपने ऐसा एस्टिमेट नहीं किया होता। सेकेंडली आप विक्टिम अनइंटेंशनली बन जाते हो, आप वैसा ना तो सोच रहे होते हो ना आपने वैसा इमेजिन किया होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। और आप किसी यहाँ पे बाज़ वक़्त कैरियर फाइनेंसेस में ये भी होता है कि आपको अब कुछ ऐसी आपकी आंखों पे समझो पट्टी बंदी है, आपको स्टक फील डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि जैसे आप कोई जॉब नहीं करना चाहते, घर की सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो करनी पड़ रही है, फाइनेंसिस की कंडीशन ऐसी है कि आप बिज़नेस करना चाहते हो लेकिन फैमिली की डिमांड्स और वो सारा, जो लोग मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, वो उन सारी सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, जहाँ पे हालात आपके हाथ बांध देते हैं, आपकी आंखों पे भी एक पट्टी। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली 8 ऑफ सॉर्ड्स फ़िलहाल उस कंडीशन को शो करता है। ये बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं है, लेकिन ये जितना भी टाइम इस तरह की स्टेट रहे वो आपको काफ़ी हद तक डैमेज करती है मेंटली। यहाँ पे मेंटल हार्म बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट हो इस टाइम अपनी ड्रीम्स के। और इसके बाद ना अपकमिंग मंथ्स के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, एयर ऑफ सूट ऑफ अर्थ है। ये आपकी जो भी एफर्ट है, एक तो अपना दिल नहीं बुरा करना, इंशाल्लाह आपका जो अपकमिंग मंथ्स का फेज़ है, इसमें एक तो ये कि आपका कैरियर बूस्ट हो सकता है, मैच्योरिटी के साथ रेपुटेशन, सोशल सर्कल आपका हो सकता है अबव, और जो आप में से जितने स्कॉर्पियोस फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में बाय द एंड ऑफ ईयर कह लो आप, चीज़ें अच्छी अल्लाह पाक के फजल से ऐसी हो सकती हैं, काफ़ी रिफाइन, फुल ऑफ वी सपोर्ट, कि जहाँ पे आप फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। इवन कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जॉब पे हैं, बॉसेस के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो सकते हैं। और जो भी आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का और अपनी चीज़ें बेहतर करने का एक आपका माइंड सेट है, शौक है, वो ज़रूर यहाँ पे आपको पूरा होता दिखाई देता है। थोड़ा सा फैमिली के वो लोग, वो फ्रेंड्स जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, बुरे मशवरे दे के कहीं स्टक कर सकते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की जा सकती है।
और वो प्रॉब्लम फिर आपसे सॉर्ट आउट नहीं होने वाली। तो आपने केयर करनी है अपकमिंग मंथ्स में। अननेसेसरीली इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। आपसे कोई भी कहीं भी फजूल इन्वेस्टमेंट्स करवा सकता है। तो ये आपको अपना एनालिसिस करके चलना है कि आप क्या प्लान करते हो। फिर हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ट्स। किंग ऑफ सॉर्ट्स है तो यहाँ पे माजी में आप लोगों को एक तो इधर एनर्जी तकरीबन मिक्स्ड है, जहाँ पे आपके पार्टनर जोन से है ना, माजी में उनमें ये हो सकता है कि आपका लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी सन मून राइजिंग्स, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस सन मून राइजिंग्स और इवन एरीज, लियो, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये इंडिकेट करता है कि पास्ट में कुछ मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड जिसे कहते हैं ना स्टक रहा है बहुत सारी सोचों में, रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस को लेके। कुछ शार्प डिसीजंस नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग नज़र आती है आपको, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस लेनी पड़ी होंगी, एडवाइसेस की ज़रूरत नज़र आती है रिलेशनशिप्स की वजह से। कोई मेंटल हार्म, स्ट्रेस हो सकता है स्कॉर्पियोज, जिसकी वजह से इवन काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी हो। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पास्ट में हुआ है, रफ़ कह लो, टफ़ कह लो। और यहाँ पे कुछ आप लोग ना कोई स्ट्रेटजी अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके हो सकता है अभी बना रहे हो, अपनी गलतियों से सीख के। और कहीं पे आप जिसे कहते हो ना थोड़ा सा अब आपको रैशनल यानी लॉजिकल होने की ज़रूरत है। चीज़ों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करो अगर आप उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हो। कुछ स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी ये कि किंग ऑफ सॉर्ट्स के साथ शार्प डिसीजंस आते हैं, टफ टाइम्स भी, लेकिन आप उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए और हम जैसे कहते हैं ना फाइनली इंटेलेक्चुअल वे में विन करते नज़र आते हो। और स्ट्रेंथ नज़र आती है कैरेक्टर की। और ओवरऑल आप इसे इस तरह ले सकते हो जैसे कि आपने अपनी माजी की बहुत सारी मिस्टेक से सीखा है। यहाँ पे पास्ट में कुछ टफ सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत बॉदर हुई हो, एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस नज़र आता है। फिर बात करते हैं अभी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7 है, सैटर्न इन टॉरस है। और यहाँ पे ये है कि अभी करंटली जून की अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो कुछ आपको लव रिलेशनशिप में चीज़ें स्लो हो सकता है लगे। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल स्टक हो सकती हैं, कुछ लोगों का ना लव रिलेशनशिप एंड हो सकता है हुआ हो, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल स्लो चल रहा है। और थोड़ा सा आपको जो वो जैसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना, कुदरती चीज़ों का वेट थोड़ा सा करना चाहिए। और आप जो भी अपने फ्यूचर के लिए गोल्स बना रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, तो वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए ताकि आप उनको क्या कहते हैं अचीव कर सको। कुछ आप लोग ज़्यादा अब लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचोगे भी। और करंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है कि आप रिलेशनशिप्स में उतना ग्रो नहीं कर सके, लेकिन ये एक एक एफर्ट का पीरियड है, एक एफर्ट का टाइम है जहाँ पे लर्निंग है, ग्रोथ है। आप किसी न्यू रिलेशनशिप को या अगर पुराने को भी रिकंसिडर करना चाहें तो आपको फ्रॉम रूट्स, जड़ों से दोबारा से चीज़ों को ठीक करना होगा। अगर आप उन रिलेशनशिप्स को चाहते हो दोबारा से ठीक करना, उनके ऊपर काम करना, एफर्ट करना। आगे आ जाता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 है, मून सजिटेरियस। अच्छा, कुछ यहाँ पे काफ़ी पिछले कुछ टाइम से जो आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों पे गौर व फिक्र कर रहे थे, माइंड यूज़ कर रहे थे, स्ट्रेस एंजाइटी आप बैलेंस आउट करना चाह रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस आउट रिलेशनशिप्स में नहीं करना चाह रहे, कर पा रहे, सॉरी, करना चाह रहे हो लेकिन फिज़िकली प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाए। अब आप फ़िलहाल किसी से ओपन अप नहीं होना चाह रहे क्योंकि स्कॉर्पियो वैसे भी वाटर साइन है। वाटर साइंस बड़े शो ही इमोशंस, रिलेशनशिप्स को करते हैं, डीप थिंकिंग यहाँ पे आती है। तो आप अब अपने आप को हैंड ओवर किसी को नहीं कर सकते, चाहे वो कोई करीबी हो। जैसे हम होता है ना इमोशनली शेयर करते हैं चीज़ें, आप लोग अपकमिंग मंथ्स में भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप काफ़ी डिसहार्ट हो सिचुएशन से। और मे बी चीज़ें उस तरह नहीं हो पाई जैसे आपने सोची थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अपने साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आपके पास करेज है, स्किल है, स्ट्रेंथ है। आप जिस वे में चाहो अपनी चीज़ों के लिए एफर्ट कर सकते हो। चाहे आप किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहो, आप पुरानों को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगेन आपको ना रूट से चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। फिर अगर आप किसी को, क्योंकि यहाँ आप, मैं जैसे मैंने बताया ना, आपकी रीडिंग में न्यू जर्नी है, अगर आप वो जर्नी आपने पिक करनी,
अब वो आपके पास ये चॉइस हो सकती है ना कि आप न्यू जर्नी पिक करते हो, तो क्या बिल्कुल ही किसी न्यू पर्सन की तरफ जाते हो और न्यू जॉब वगैरह की तरफ, या आप किसी ओल्ड पर्सन को रिकन्सिडर करना चाहते हो। एनर्जी दोनों ही ठीक है। और ओल्ड की एनर्जी में ये है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी वो थर्ड पार्टी आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली, सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो सॉर्ट आउट हो सकती है। अब आ जाते हैं जनाब आउटकम्स पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नंबर थ्री, मार्स एंड कैप्रिकॉन। एक तो ये कि आपने जॉब कैरियर की बात करें, आपको फेवर मिल सकती है, आपका टैलेंट जो है आपके ऑफिस में बॉसेस वगैरह सीनियर मैनेजमेंट ने, अगर अभी तक वो आपको वैल्यू नहीं मिली तो वो वैल्यू वर्थ मिल सकती है। उसके साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो जून में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कोई सबब बन सकता है, अच्छे चांसेस हैं जहाँ पे आपको कोई जॉब इंटरव्यूज़, नेगोशिएशन और फाइनली कोई जॉब वगैरह आपके स्किल सेट पे मिल सकती है। और रिलेशनशिप्स में अगर इसको हम देखें ना, तो रिलेशनशिप अच्छा ग्रो कर सकता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, कोई न्यू स्टार्ट लेना हो, तो इसमें एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अब अगली बात यह है कि ये तो चलें, हम बात करें कि आपको जॉब, कैरियर, फाइनेंसेस में बूस्ट नज़र आता है और कोई परमानेंट जॉब वगैरह, इसके साथ कुछ और कंपैटिबिलिटी बेहतर हो सकती है पार्टनर्स के साथ। साथ ही है जून के 2023 में 10 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 10, सैटर्न इन सेजिटेरियस। अब यहाँ पे ये है कि आप जून में जहाँ चीज़ें कुछ अच्छी हैं, आपको थोड़ी सी बर्डन भी लग सकता है अगर आप कुछ नया चूज़ करते हो, पुरानी चीज़ों को गुड बाय करते हो, लोगों को और अपने घर वालों की, फैमिली की, अपने सिबलिंग्स की, पेरेंट्स की वो जो डिमांड्स हैं या उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ या बच्चों की उम्मीदों पे उतरने के लिए, तो ये बहुत सारे लोगों को ना एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील हो सकता है। ऑफिसेज में हो सकता है आपको किसी और का काम, प्रोजेक्ट उठा के ज़्यादा दे दिया जाए, और बच्चे जैसे एजुकेशन में उनके ऊपर बर्डन आ सकता है। तो जून में आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जो डिमांडिंग पार्टनर्स, डिमांडिंग फैमिली, चाहे वो पैसे में ज़्यादा डिमांडिंग है, तवज्जो में, उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप भी इंसान हो, आपकी अपनी लाइफ है और आपको पीस और पेशेंस, आपके साथ वो पेशेंस रखें, आपको पीस की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ थेरेपी कह लो, काउंसलिंग कह लो, वो बड़ी रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मल्टीटास्कर तो बन रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, और अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होगी तो अल्टीमेटली फिर आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी, आपका जो अपकमिंग फ्यूचर गोल्स हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप को लेके हों, कैरियर, फाइनेंसिस को, आप फिर उनको इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है, ओवर बर्डन नहीं होने देना। लास्ट का 2 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 2, मार्स इन एरीज। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, हो सकता है कोई रिश्ते की बात अर्ली स्टेज पे हो, कोई मूवमेंट, कम्युनिकेशन, डिस्कशन हो रहा हो, घर वाले कर रहे हो और आप ख़ुद किसी को पसंद करते हो। ये दो डिफरेंट सिचुएशंस भी एक टाइम पे हो सकती हैं और आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, उसके साथ कैरियर में ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जॉब हो और दूसरी कोई और जॉब भी हो। तो यहाँ पे कोई घर, प्रोजेक्ट, पर्सन, यानी लोग हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, प्रोजेक्ट, चीज़ों में से आपको चूज़ करना पड़ सकता है, आपको कोई चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, कोई एक साइड चूज़ करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे अच्छा, और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज भी आ सकते हैं। ये नहीं कि अगर घर वाले कुछ चूज़ करें तो वो 100% ओके होगा। लेट मी टेल यू कि प्रॉब्लम्स उधर भी बहुत सारी आ सकती हैं। वो लोग जो एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ, फैमिली के पसंद पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सजेशन ये है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये देखते हैं कि कोई पर्सन चूज़ करना है, छोड़ना है, आपको ये देखना होता है कि आपके वर्स्ट टाइम में कितना कोई सपोर्टिव था या है, आपको कितना किसी ने ग्रूम किया, हेल्प आउट किया, तब जब आप स्ट्रगलिंग फेज में थे या आप कुछ नहीं थे। और ऐसे लोग जो क्या फ्यूचर में आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको उनको चूज़ करना चाहिए। जो वर्ल्डली मटेरियल चीज़ें होती हैं ना, पैसा, कारोबार या किसी का वेल सेटल होना, ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स या ज़िंदगी भर के आगे फ़ैसलों में ये इसलिए मैटर नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि अप्स एंड डाउन्स किसी की लाइफ में भी आ सकते हैं। आज किसी का अच्छा टाइम है, कल को कोई आजमाइश आ सकती है। तो आपने कैरेक्टर से देखना होता है किसी को, उसकी नेचर से, उसकी कैरेक्टर से, उसके विजन और अप्रोच से, पैसों और स्टेटस से नहीं।
तो आपने टू ऑफ वॉन्ट्स पे कोई भी चीज़ चूज़ करनी है, वो जॉब हो कुछ भी, गाइस गो फॉर द लॉन्ग टर्म। स्कॉर्पियो ये पूरी रीडिंग थी, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने इस तरह रो वाइज सारी डिस्कशन की, तो कॉलम वाइज भी आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पास्ट कुछ मंथ्स में आपकी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस आई हैं लेकिन टफ़ हैं, पेनफुल हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कुछ बदला है, सडन चेंजेस काम में, रिलेशनशिप में, दोस्तियाँ कुछ गई होंगी, कुछ ख़त्म हुआ होगा, कुछ लोग सर्कल से बाहर हुए हैं, फिर आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं है, उसके बाद शार्प डिसीजंस नज़र आते हैं, हालात से लड़ना और अपने आप से, अपनी सोच से, इवन अपनी मिस्टेक्स पे परेशानी नज़र आती है, और उसके बाद आगे बढ़ना, काम पे फोकस करना, ख़ुद को बिज़ी रखना। करंटली आपकी स्टेट ये है कि कोई अगेन ऑफ़र किसी इंगेजमेंट रिलेशनशिप की या कोई जॉब की, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, लेकिन आपको फैमिली की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से हो सकता है फोर्स किया जाए किसी ऐसी चीज़, ऐसे पर्सन, ऐसी जॉब को चूज़ करने के लिए जो आप पर्सनली विलिंग ना हो। और यहाँ पे फिर आपको अगले पर्सन के साथ काफ़ी टाइम लग सकता है ग्रो करने में, अंडरस्टैंड करने में। एट दी एंड आप इस मंथ में काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो, ओवर बर्डन फील कर सकते हो, एनजाइटी फील कर सकते हो। और लास्ट कॉलम की बात करें, न्यू जर्नी आपकी हो सकती है, कोई नया कैरियर, नया बिजनेस, कोई नया स्टार्टअप हो सकता है, नया रिलेशनशिप जिसे हम इंगेजमेंट मैरिज कह सकते हैं, किसी पुराने पर्सन वगैरह को छोड़ के। आगे ये है कि आप इसके ऊपर बड़ी मेहनत करते नज़र आते हो ताकि आप इस रिलेशनशिप को और अपने कैरियर को ग्रो करा सको, बट पुरानी चीज़ें अभी तक आपके माइंड से, सिनेरियो से गई नहीं हैं। आपको बर्डन फील हो सकता है, लेकिन आप हार्टेडली, दिल से विलिंग नहीं हो अपना आप किसी को हैंड ओवर करने के लिए। तो आप अभी फ़िलहाल इस एनर्जी में तो हो ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप घर वालों या किसी की तरफ से फोर्स से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन बना सकते हो। और एट दी एंड आपके टू ऑफ वॉन्ट्स है, तो रीडिंग के एंड में है कि आपको कोई फैमिली या कोई भी अगर फोर्स भी करता है, टू ऑप्शंस नज़र आते हैं, दो लोगों में से चूज़ करना पड़ सकता है, दो सिचुएशन, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। कोई पार्टनरशिप सिचुएशन किसी अर्ली फेज़ में हो सकती है, लेकिन अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, चीज़ें कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, अननोन, अनसीन, अनदेखे नताइज आ सकते हैं चॉइसेस के। इवन कि अगर फैमिली मेक कर रही है, आपको उस पर ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये मैंने पूरी रीडिंग के बाद कॉलम वाइज आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। तो स्कॉर्पियो ये आप लोगों की कंप्लीट रीडिंग हो गई जी, जून 2023 की। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि अपकमिंग कंटेंट में, जैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट्स, इवन ईयरली रीडिंग्स जो इनसी हैं वो भी मैंने ऑलरेडी कर रख दी हैं, और मंथली वाले की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उर्दू इंग्लिश दोनों में। तो आई डोंट वांट कि आप कोई कंटेंट अपकमिंग आपका मिस हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।